फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद हो इत्तिकाफ की नियत ज़रूर कर लिया करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इत्तिकाफ की नियत की, आप मुअतकिफ हुए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा और मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ ख़त्म होगा। दोबारा जब दाखिल हो नए सिरे से नियत कर लीजिए। याद रहे मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आबे ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। नियत नहीं की थी, इफ्तार का टाइम आ गया, इफ्तार करना चाहते हैं तो नियत कर लीजिए एहतिकाफ की और बेशक इफ्तार भी कर लें। मुनासिब ये है कि सवाब के लिए नियत करें, खाने पीने के लिए नहीं। तो सवाब के लिए नियत करके फिर अब बेहतर है कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब भले इफ्तार वगैरह कर लें। और अगर पहले से दाखिल हुए नियत कर ली थी तब खाने का मौका आ गया, खाने का पहले से जहन नहीं था, है ना, खाने का मौका आ गया, या वैसे था कि भाई असर पढ़ेंगे, वही नियत तो की हुई है एहतिकाफ खाने के लिए नहीं, सवाब के लिए वैसे मुतलकन की नियत नवैतु सुन्नत एहतिकाफ, दिल में नियत होना शर्त है। तो ज़बान से भी कह लिया तो ज़्यादा अच्छा है। तो नियत तो हो गई, सवाब तो आपको जारी है इंशाअल्लाह। अब इफ्तार का टाइम आ गया तो भले इफ्तार कर लें, हम नए सिरे से नियत की हाजत नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा सुनने की चंद नियतें कर लें अगर ज़हन बनता हो आपका, और कुछ ना कुछ तो की भी हो सकता है। तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने, पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफ़ा और इनफिरादी कोशिश वगैरह की सआदत हासिल करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुहर्रम शरीफ 1447 हिजरी की चौथी रात है, 4th नाइट। इस मुनासबत से रिसाला ज़ियादुल-उस-सलाम पेज नंबर 4 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़ियादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकता है। अमीर सुन्नत ये एक सोशल मीडिया की तहरीर है, इस तहरीर के बारे में आप क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह, बात तो पते की है कि जो एक बार झूठ बोल देगा तो बार बार उसकी बात पर इंसान को शक पैदा होता रहेगा कि है तो यार ये झूठ तो बोला था इसने। तो इसलिए एक बार भी गुनाह करना नहीं होता। एक बार का गुनाह हो सकता है कि
हमें हमेशा के लिए बदनाम करके रुस्वा करके रख दे। और एक गुनाह चाहे वो छोटा सा हो जहन्नम में पहुंचा सकता है। हर गुनाह से बचना है, झूठ से भी बचना है, ग़ीबत से भी बचना है, मुसलमानों की दिल आज़ारियों से बचना है, नमाजें क़ज़ा करने से बचना है। नमाज छूटे नहीं, क़ज़ा से मुराद है कि नमाज छूटे नहीं। खुदा न खास्ता किसी मजबूरी के तहत नमाज छूट भी गई तो क़ज़ा कर ले, और अपने कसूर से छूटी थी तो तौबा भी करनी होगी। तो अब क़ज़ा कर ले तो मतलब अल्लाह की रहमत है कि उसकी रहमत से उम्मीद रखे कि वो माफ़ फरमा दे। तो बहरहाल ये कि एक बार का झूठ जो है वो आपके लिए हमेशा के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। आप जो भी बात करेंगे बोला ये झूठ तो बोला था इसने, पता नहीं सच बोल रहा है या क्या। लोगों को वो ख्याल आता रहेगा। जैसे कि हमने बहुत पहले अपने वो स्कूल लाइफ में पढ़ा था एक लेसन कि एक वो चरवाहा था, बकरियां चराने वाले को चरवाहा बोलते हैं। तो वो उसको एक बार मजाक सूझी, नौजवान था, मजाक सूझी कि वो टीले पर खड़ा हो गया और आवाज़ लगाई, गांव की बकरियां चराते गांव वालों को, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आ गया, वुल्फ भेड़िया आ गया और ये बकरियों को कहीं खा ना जाए। लोग लाठियाँ और जो कुछ भाले जो हाथ में आए वो लेकर दौड़े। तो वो खड़ा हंस रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ बोला था ना उन्हें, मजाक में झूठ जायज़ थोड़ी है। तो वो मतलब लोग वो बुड़बुड़ाते हुए चले गए। अब इत्तेफाक दूसरी बार सचमुच भेड़िया आ गया, वुल्फ आ गया, बकरियों को तो हमला करता तो खाता बकरी। तो अब इसने फिर टीले पे चढ़ के शोर मचाया, दौड़ो दौड़ो जल्दी बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया। तो लोगों ने सुना तो बोला यार ये मजाक करता है, तो ये नहीं आए। अब भेड़िया ने जो करना था वो कर लिया, बकरियां चीर फाड़ डाली हैं जो भी, मतलब अब फिर लोगों ने बोला कि अब इसकी आवाज़ें बंद हो गई, ज़रा चलते हैं, मसला क्या है। तो देखा तो वो बकरियों को उसने चीर फाड़ डाला था भेड़िए ने। तो इस तरह मतलब है कि वो पहली बार जब झूठ बोला ना, सवालिया निशान बन गया। दोबारा के ऊपर भी यही लोगों ने सोचा कि झूठ बोल रहा होगा। तो इसलिए एक बार भी झूठ बोलना नहीं है, एक बार भी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करनी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। मोहम्मद अरसलान है, डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक़ है। ये कह रहे हैं कि कब्रों पर दाल चावल वगैरह क्या डाल सकते हैं? पक्का के डाली थी या कच्ची कच्ची? मैंने एक तदफीन में हिस्सा लिया था कब्रिस्तान में। तो जब लोग आगे पीछे हो गए ना, मैं अभी मौजूद था, तो पान का बीड़ा निकाला मैंने पैकेट, तो ये कब्र पे रखा, क्योंकि वो मरहूम पान बहुत खाते थे, पान खाते थे और पान की दुकान भी थी। तो ये बेचारों ने सोचा होगा ना कि अब कब्र में कौन पान पहुँचाएगा, ये अपने चले जाएंगे तो हाथ निकालेगा, पान उठा लेगा, खाएगा। तो ये मतलब लोगों की सोचें अजीब है। तो ये डाल लें और आप रखेंगे ना, तो उधर कोई देख रहा होगा गोरकन वगैरह, अगर वो क्या करेगा, मतलब कि यार ज़ाया हो जाएंगे तो चलो मैं ले जाता हूँ, हो सकता है वो उठा के लेके चलता बने, आपका मैयत नहीं खाएगा दाल चावल। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। कब्र पे रखना है तो फूल रखें, पत्ती रखें, शाख, ताज़ा शाख भले आप उसमें गाड़ें, तो इससे मैयत को फ़ायदा होगा कि ये जिक्र करती है जो ताज़ा सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं, मरवे के फूल हमारे राइज हैं, तो अच्छे, ये भी मतलब यही ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छे हैं, खुशबू देते हैं। तो वहाँ तैयार मिलते हैं, लोग बेच रहे होते हैं, गुलाब के फूल मिलते हैं, तो वो डाल सकते हैं। दाल चावल नहीं कि ये माल ज़ाया होगा इस तरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम फरकान आ,
ਮੈਂ 208 ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, इन्हें नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। मेरा नाम फुरकान है। पंजाबी में एक कहावत है, बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना पड़ता है और जानवरों के साथ जानवर बनकर रहना पड़ता है। क्या ये कहावत दुरुस्त है? अगर काम करते वक्त कपड़े मैले हो जाएं तो इन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो इसकी बात सूरतें होती हैं तो कि जैसे बच्चे से बाद वक़्त खेलना पड़ता है, बच्चे के साथ बच्चे को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए उसको बच्चे को ज़बान निकाल के दिखाते हैं, जो कि सुन्नत से साबित भी है। ज़बान मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि वो सोशल मीडिया वाले बात है ना कि हमारे पीछे लगे रहते हैं, वो खामा का खाली पोज ले लेंगे, आगे पीछे क्या कहा ये नहीं होगा, फिर वो देखो क्या कर रहा है। इसलिए मैंने कहा मैं निकाल के प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, वो सब समझ सकते हैं किस तरह निकाली जाती है। आप निकालें तो कोई नहीं रोकेगा आपको, रोकना मुझे भी किसने है, लेकिन मसलहत ने रोका मुझे। तो बहरहाल ये कहे ये जबान निकालना या बच्चे के साथ यूं हाथ जमीन पर रख के चलना, समझे, बच्चे को खुश करने के लिए, तो ये इस तरह से बच्चे के साथ बच्चा बनना हुआ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं, इनके भी सबूत है बाकायदा में कि इस तरह करने हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ज़बान निकालने का सबूत है, जो मुझे याद पड़ता है, मैंने पढ़ा है। बाकी यूँ चलना बच्चे के साथ और ये भी है, मतलब जो मैंने पढ़ा है, सरकार का नहीं, दूसरे साहबा वगैरह में से किसी का, अलैहिम रिदवान, नाम कसदन नहीं ले रहा था, सोशल मीडिया का दौर है, खुदा की पनाह है। अब जो अल्लाह और रसूल को मानते नहीं, उस साहबा को कहाँ मानेंगे? तो फिर वो गुस्ताखियाँ करना और गालियाँ बकना, मजाक उड़ाना, अल्लाह इनको हिदायत दे, तौबा की तौफीक दे। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये है इस्लामी अकीदा, ऐसे पे कायम रहना। हम इसमें चूके चुनाचे वाले नहीं हैं, समझे। तो बहरहाल ये के वो बच्चे के साथ बच्चा बन के रहना पड़ता है, तो हर सूरत में नहीं, बाज़ सूरतों में, यानी बच्चों वाले अंदाज, मगर ऐसे मौके पर करना है कि लोग मजाक ना उड़ाएं। घर की चार दीवारी में ना खासा दिगल अम्मा के नी मुनासिब करनी, तो सबके सामने ये ना करें। कभी करना है बच्चे के साथ तो अपने माहौल जो है, दो चार घर के अफराद कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसमें और कोई मतलब ऐसी बेइज्जती वाली या सूरत ना हो, और ज़्यादा भी नहीं। इसलिए कि बच्चे के साथ हंसी मजाक से बुजुर्गों ने मना फरमाया, ज़्यादा नहीं, कि फिर ये बच्चा आपसे फ्री हो जाएगा ना, फिर आपकी इज्जत नहीं रहेगी, दूसरों के सामने भी वो बेइज्जती करता रहेगा आपकी। बच्चा बच्चा होता है। अच्छा रहा ये कि जानवर के साथ जानवर होकर रहना, तो ये भी इन्होंने कहा कि बच्चे के साथ बच्चा और जानवर के साथ जानवर बनकर रहना पड़ता है। तो जानवर के साथ जानवर बनने कि कोई मेरे पास दलील नहीं है और बनना भी नहीं है। और जानवर बे में करता है और आपने ज़बान से बात करनी है अल्फाज में, तो कैसे गुजारा होगा यार। जानवर घास खाता है, आप बिरयानी खाते हैं, जानवर नहीं खाएगा बिरयानी। तो इसलिए वो जानवर के साथ जानवर नहीं बनना है, जानवर को पूरी देखभाल करनी है, इसके भी हुकूक हैं, इसको पूरा खाना पीना, धूप में नहीं डाल देना उसको कि धूप में सड़ता रहे और आप पंखे की हवा खाते रहें, ऐसी के एसी रूम में नहीं, इसको भी इसके हिसाब से धूप से बचाना। मैं नहीं कहता एयर कंडीशन रूम में इसको ठहराएं, कम से कम ये कि ज़्यादा तेज़ धूप है तो तकलीफ उसको भी होगी, सख्त सर्दी है तो उसके जो मखसूस मलबूसात हैं, लिबास हैं, वो इसको पहनाने होंगे। जबकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसी सर्दी होती है, पहनाते भी ये लोग। इसी तरह मतलब दाना पानी, तो इसमें दिन में 70 बार इसको दाना डाले, ये फुकाए किराम यानी मतलब फ़िक़्ह की किताब फ़तह रज़विया वगैरह में है ही है। यानी इसको बार बार 70 से मेरा 70 69+1 ये नहीं, मतलब बार बार इसको, क्योंकि ये मांगेगा नहीं, ज़ाया भी कर देगा, गंदा भी कर देता है, इस पर भी इससे लड़ाई नहीं करनी। जानवर है ना, आप लड़ेंगे तो आपको भी हम जानवर बोलेंगे, जो जानवर से लड़ेगा तो इंसान जानवर से लड़ता थोड़ी है, जानवर से इबरत हासिल करता है और पता है ही जानवर है। मुर्गी है, मुर्गी पानी पिएगी,
जितना पीना आप कटोरी दोगे तो फिर ये मारेगी इस पे पंजा, उलट देगी। अब लड़ाई करोगे इससे। ये आपको तवक्कुल सिखाती है मुर्गी जो है कि तुमने फ्रिज भर के रखे हैं, कुर्बानी के गोश्त अभी तक हमने संभाल के रखे हैं ना, है फ्रिज भर के रखे हैं। आज का खाना कल खाएंगे, परसों खाएंगे, बचा के रखें। तुमने फ्रिज भर के रखे हैं, मैंने अभी पानी पी लिया अपने वक्त का, मैंने ये उलट दिया। अब प्यास लगेगी, मेरा रब जिसने अभी पानी पिलाया ना बाद में भी पिलाएगा मुझे। ये तवक्कुल की मिसाल में उलमा इसको देते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीज रखना जायज़ नहीं है या गोश्त संभाल कर रखना जायज़ नहीं है। मैं एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुर्गी, तो हम मुर्गी के साथ मुर्गी नहीं बनेंगे कि सारा मतलब कुछ रखे ही नहीं कल के लिए, कल के भी रखना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल था। इमामुल मुतवक्किलीन ने कल के लिए कुछ नहीं बचा कर रखते थे, कल के लिए कुछ बचा कर नहीं रखते थे। बस एक वक्त का खाया, रोज़ाना एक वक्त का आप खाना खाते थे और दूसरे दिन के लिए बचाते नहीं थे। ये आपका अजीम शान तवक्कुल, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत को साल साल भर का खर्चा दे देते थे, लेकिन अपने लिए एक उसी वक्त बस खलास। तो हम जो करें तो अपनी औलाद को, बाल बच्चों को, बच्चों की अम्मी को मजबूर ना करें कि तुम भी ऐसे करो। हाँ, जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उनकी जो भी शरीयत के मुताबिक तलक़ीन का तरीक़ा है वो तो करना ही करना है। वैसे ही जो मुस्तहब्बात हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इन्हें सवाब की होती हैं, लेकिन ना करने में कोई गुनाह भी नहीं होता। जैसे यही मिसाल दी मैंने, या कम खाना या मतलब और कोई अंदाज मतलब इख्तियार करना, तो ये हम जो करें तो ये सबको मजबूर करेंगे ना, तो ये चलेगा नहीं। घर में भी मजबूर करेंगे, चलेगा नहीं। घर में मुनाफरत की फ़ज़ा कायम होगी, झगड़े होंगे। अपनी करते रहो, कभी ज़रूरत है अच्छा काम तरगीब भले दिलाएं, आप मजबूर ना करें, कंबल ना बने, ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। और एक वाक़या मैं अपने अल्फाज में मतलब मोहतात अंदाज में बयान करूँगा। एक साहब के घर के किसी फ़र्द को कोई मरज़ लाहिक हुआ, तो वो कुछ जिस अंदाज से इलाज करते थे अपने हिसाब से, उन्होंने उस फ़र्द को भी घर के, वो मातहत थे उसको, वो फ़र्द, उनको इसरार किया, मजबूर किया कि नहीं ये इलाज नहीं, मैंने जो किया अब तो वो करो, वो करो, वो करो। उस फ़र्द ने तंग आकर वो जो इलाज उसका था ना, बोतल भरी हुई, वो उसने पेट में उंडेल ली। अब वो घबरा गए। फिर जो भी मसाइल हुए, समझे। तो इसलिए मतलब ये समझा रहा था कि ठीक है मैंने किया, मुझे माफिक है। अब यही इलाज, यही तरीक़े कार जो मैं करता हूँ, इसको माफिक आएगा या नहीं, इसके नफ्स को भाएगा या नहीं, सब बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम मतलब है नहीं कि अब पांजी करो तो सांझी थी। ऐसे मामले में या शेख अपनी अपनी देख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ और भी इन्होंने पूछा था, मेले कपड़ों में नमाज। तो काम काज के कपड़े, इसमें नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा है। यानी मेल जो है ना, जैसे कपड़े मेले हो गए, मेला होना ये नापाक नहीं है मेल। हाँ, अगर किसी वजह से कपड़े भी नापाक हो गए तो फिर उसके मसाइल दूसरे हैं। सिर्फ मेला होना वो मतलब यानी कि नमाज के लिए नमाज जायज़ है, लेकिन बचना बेहतर है कि अच्छे कपड़ों में, जैसे हम कई शादियों में जाते हैं, कोई अफसर के पास जाते हैं, कोई मेहमान आते हैं, उनके पास हम थोड़ा मुनासिब लिबास पहनकर, तो अल्लाह की बारगाह में अब मेले कपड़े फटीचर बनकर हम पहुंच जाए नहीं। हम भी मतलब बारगाह खुदाबंदी में हाज़िरी नमाज ये हाज़िरी है। तो इसमें जितना हो सके हमको मुनासिब कपड़े, अच्छे कपड़े, उम्दा कपड़े पहनना ये मुस्तहब है। खुशबू लगाए और अच्छे अंदाज में पेश हो। नमाजियों में से ऐसे नमाजी हैं जिनकी उमूमन ज़ोहर, असर और मगरिब ये बाहर मार्केटों में होती है, बाज़ारों में। अब इसमें बाज़ ऑफिस का भी माहौल होता है, कुछ मेहनत मजदूरी वाले भी लोग होते हैं। अब ये कपड़े तो चलो दफ्तर पर गए तो एक सही कपड़े पहन कर चले गए, लेकिन अब ऐसी धूप है, तपिश है,
अब बातों का जैसे जाते हैं तो पसीना आ रहा होता है, बदन पे पसीना आ रहा होता है। मैंने देखा था कमरे के अंदर एक इस्लामी भाई, हम एक मशवरा कर रहे थे, उसमें एक इस्लामी भाई आए थे और मैंने देखा तो बिल्कुल जैसे कि ये ना पसीना पसीना, जैसे कपड़े गीले गीले, ऐसा ऐसा पानी, लेकिन वो पानी नहीं था, पसीना था। अब इस कैफियत में बातों का आदमी मस्जिद में दाखिल भी होगा, जमात भी है और नमाजी के साथ वो खड़ा भी रहेगा, तो वो बाज़ों का ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे में वो क्या करे, उसने कोई कसरत तो नहीं किया, लेकिन अब बाज़ार में घर पे तो नहीं जाएगा कपड़े चेंज करने के लिए, तो इसमें कोई ऐसा एहतिमाम कर सकता है कि जिससे वो बेहतर से बेहतर सूरत की तरफ जाए और एक अच्छी सूरत में बन जाए, क्योंकि ये क्या फरमाते हैं आप? असल दुश्वारी तो है इसमें, सवाब भी है ना। अब जैसे ये जो आप कैफियत बता रहे हैं ना, इस कैफियत में तो मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी नमाजियों में, क्योंकि नमाजियों को तकलीफ़ होगी। अब जिस नमाजियों के बीच में सब में खड़ा होगा ये आदमी, दोनों को अपने पसीने पहुँचाएगा, तो बदबू तो नहीं है? बदबू नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा उसको, ये पसीना चिकना दूसरे का लगे, समझिए आपकी नहीं मज़ा आएगा यार। बल्कि अगर इसके कपड़े में कुछ ना कुछ मेल कुचल भी होगा ऐसे शख्स के, तो वो दूसरे का साफ सुथरे कपड़ों पे मेल भी पहुंचेगा, ना भी पहुंचे तो तरी पहुंचेगी। कोई भी अपना पसीना बर्दाश्त करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। जैसे मैंने अपना दर्द बयान किया था, एक बार फिर कर लूँ। अब तो आम मुलाकातें बंद है, लेकिन मुलाकातों में जब आम होती थी ना, तो सर नंगा कर सर पे हाथ रखवाते थे, सब नहीं, बात लोग रखवाते थे। अब वो गर्मियों के दिन में और आजमाइश, पसीना भी होवे सर पे, खुशबू भी भपके लुटा रही हो, तो ये उसका काम है। अब मेरे हाथ तो रखना ही है ना, अकीदतमंद भी तो बढ़ाए हैं ना, तो इसके कुछ लोगों की साइड इफेक्ट तो आएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ हाथ रखवाना है तो ये भी सही है, टोपी या इमाम शरीफ चल जाएगा काम। अब दम करवाने के लिए गरीबान खोलते हैं, अब अपना जो सा भी जिस्म में अच्छा बुरा वो दिखाएंगे अपने को, खोल के दम करो। अच्छा कहाँ दर्द है, तो पेट में, तो इसको खोलो ना यार। पेट में भी चमड़ा है, गोश्त कितने हैं, तो अंदर दर्द तो अंदर हो रहा है ना, चमड़ा तो नहीं दुख रहा। टेबलेट ये यहाँ से खाई, दर्द आपके टांग में काम करती है ना, तो इसी दम भी कपड़ों पे लगेगा तो काम कर जाएगा इंशाअल्लाह। ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कभी कभी, ये सीना खोल कर दम करवाने की हाजत नहीं है, दम हो जाएगा, सीने ही पर जरूरी नहीं है। अब बेहतर यही है कि वो मुंह पे दम ना किया जाए, कि बाजू का दम करने वाला जो है ना, इसका मुंह भी खुशबू लुटा रहा होता होगा, तो बेचारे को तकलीफ होगी। और वैसे भी आमतौर पर हमारे सांस में अगर बदबू नहीं है तो खुशबू भी तो नहीं है ना, मज़ा तो नहीं आएगा ना सामने वाले को। तो थोड़ा नीचे की तरफ दम करेगा, उसके चेहरे पर ना पड़े। ये एक वैसे हिकमत है कि अगर इससे बच सकता है तो बचे। दम करने वाला हर एक तो दम करता भी नहीं है, हर एक से कोई दम करवाता भी नहीं है, जो लोग दम करते हैं। अच्छा, ये जो पसीने वाली जो भाई हैं जिनके ऊपर इतना पसीना आता है, जैसे मैंने आपको एक अपनी मिसाल दी कि मैंने खुद ये देखा, बड़ा अजीब लग रहा था, मगर वो अब देर हो गई थी वैसे ही उनको, तो वो आते आते उन्होंने वो कमरे में भी आकर यूँ मतलब कि ये कर रहे हैं ना, जो अपने कुर्ते को ना सब सही कर। तो अच्छा मैंने गौर किया कि अगर ये इनके जो साहब आए थे, मैंने उनको गौर किया, अगर ये इनके बाजू तक वाला बनियान होता, ये बाजू वाले जो बनियान होता है, अगर बाजू तक इनका बनियान होता और प्रॉपर इनका बनियान होता, तो शायद उस बनियान की वजह से इनके कुर्ते की ये हालत ना हुई होती। तो ऐसे शख्स को हम मशवरा दे सकते हैं कि अगर पहन सके तो फिर ऐसा को बनियान पहन लें कि जिससे आपका जो पसीना है वो बनियान जज्ब कर लेगा, और आपकी ये चीज़ है जो थोड़ी कराहत वाली है, इनको भी आती होगी, दूसरों को भी आती होगी, तो बचा जा सकता है। और फिर ऐसे में फिर अपने कपड़ों पर इत्र वगैरह भी मल ले, ताकि लोगों को फरहत क्या कोई सामान कर सके। असल वो बनियान का तो मना करेगा, ऐसा यहाँ गर्मी लगती है, पसीना इतना निकलता है, और ज़्यादा निकलेगा, बनियान को आर पार करके फिर मेरा ऊपर का कपड़ा भिगा देगा। तो ये असल जज्बा हो, इतना शऊर हो, इतना मुताला हो, अच्छी सोबत हो, जिनसे ये सुन्नतें मसाइल सीखने को मिलते हैं, तो आदमी का जहन, जैसा मदनी मुज़ाकरे में इस तरह की बातें ये पहली बार नहीं है, डिस्कस होती हैं, तो इससे सुन कर हाजरीन है नाजरीन है कुछ तो जहन बनता है ना यार। और ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, सूरह आराफ आयत नंबर 31 में इरशाद हुआ, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, तर्जुमा है कंजुल ईमान, आए आदम की औलाद यानी आदमी, अपनी जीनत लो जब मस्जिद में जाओ।
यानी नमाज के वक्त सिर्फ सितरे औरत यानी अपना जो मखसूस जगह छुपाने की होती है, सितरे औरत के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, यानी नमाज के वक्त सिर्फ सितरे औरत के लिए किफ़ायत करने वाला लिबास ना पहनो, बल्कि इसके साथ वो लिबास जीनत वाला भी हो, यानी उम्दा लिबास में अपने रब करीम के हुजूर हाजिर हो। सुन्नत यह है कि आदमी हायत यानी हुलिये में, बेहतर हुलिये में, बेहतर गेटअप के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, क्योंकि नमाज में रब करीम से मुनाजात है। तो इसके लिए जीनत करना और इत्र लगाना मुस्तहब है, जैसा कि सितरे औरत और तहारत यानी पाकिज़गी या पाक होना वाजिब है। पाकिज़गी में फ़र्क है, पाकिज़गी तो सफाई को बोलते हैं, यानी पाक होना ये शराइत में से है, यानी फ़र्ज़ है। तो यूँ मतलब ये कि जीनत के लिए कोशिश की जाए। अब जो जैसे हुस्सास हो तो वो अपना लिबास भी अलग रख सकता है, नौकरी पे जाता है तो अपने किसी शापर में बैग में वो लिबास रख ले, नमाज के टाइम पर तब्दील करके नमाज के लिए जाए। अब जैसे कि नौकरी में है वो और अपनी मतलब है कि वो ससुराल में बुलावा आ गया, क्या ख्याल है, पसीने बहाते हुए नीचे उड़ते हुए झाड़ते हुए पहुंचेंगे क्या? कुछ तो करेंगे ना आप। तो यार इस ससुराल के लिए करोगे, अल्लाह के घर में हाजिरी के लिए कुछ नहीं करने का। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो कोशिश आदमी जैसे बंद पड़े करे। अब मैंने जो लिबास पहना अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज का लिबास है मेरा। कभी कभार मेरा ये हुआ, मेरा जाना आना कम होता, कभी कभार ऐसा हुआ है कि जैसे किसी के घर में गया ना, ये बाहर मुल्क में, तो मैं अपना जो लिबास होता है उसके साथ ये भी लिया है साथ में कि यार वहाँ नमाज पढ़नी है, तो फिर इसको बदल के नमाज पढ़ ली ये पहन के। कभी कभी किया है मैंने ऐसा। आमतौर पर नमाज का किसी के घर नौबत कम आती है, नौबत कम आने देता हूँ मेरे लिए वुज़ू के। और अब तो बहुत मसाइल हो गए, बेसिन पर वुज़ू खड़े खड़े पाऊँ तो मैं धो नहीं सकता, घरों में वुज़ू खाने होते कहाँ हैं तो वगैरह। तो न मस्जिदों में इस तरह मेरे लिए वुज़ू के लिए अब बहुत मसाइल हैं, इस्तिंजा खाने के मसाइल हैं, सपोर्ट नहीं होते उठने के लिए हर जगह, और वो फिज़िकली मसाइल बढ़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, रब का करम। तो ज़िम्नन बात निकली तो मैंने अर्ज़ कर दिया। तो अपनी कोशिश करें कि जितना हो सके कि हम अच्छे हुलिये में, अच्छे गेटअप के साथ, जो शरीयत के मुताबिक हो वो गेटअप, उसके मुताबिक हम अल्लाह की वारगाह में हाजिरी दें। इमाम आज़म ने तो बहुत कीमती कपड़े रखे, तो उसी से मुझे भी तरगीब मिली कि कीमती, मेरा ये जुब्बा कीमती है। आपको लगेगा ये है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कीमती है, नमाज का है ना, इसलिए कीमती है। नहीं, कपड़ा भी यूं माली तौर पर भी कीमती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी SMS के ज़रिए सवाल आया कि किसी मस्जिद के चंदे से मस्जिद के अंदर मौजूद इमाम मौज़िन की रिहाइश गाह के अंदरूनी कमरों को रीपेंट यानी रंगो रोगन करवाया जा सकता है या नहीं? जहाँ उर्फ हो ना, उर्फ भी हो और इन्हें मामूल हो कि चंदे से ये काम यहाँ किया जाता है रंग रोगन का, और हाजत इन्हें ज़रूरत हो। अब बाद लोग रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों को रंग रोगन करते होंगे, तो ये नहीं है, रमज़ान में रंगो रोगन हर सूरत में करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। देखना है कि वाकई रंगो रोगन की ज़रूरत भी है कि नहीं। और ये जो ऑयल पेंट होता है ना, ये इसको मतलब पानी वाला कपड़ा भी फेर कर या ये झाड़ जोड़ कर भी गर्द हट जाती है, तो इसके लिए मतलब ये कि रंग करना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी वरना चंदे से ही नहीं करेंगे। कोई करवा दे तब भी अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसराफ की भी तो सूरत है ना सामने, खाली खाली बिला ज़रूरत इसको रंग करना। या जितना हिस्सा रंग मांग रहा है उतने हिस्से को रंग कर लिया जाए, वो भी वहाँ भी देखा जाएगा चंदे से इसकी उर्फ है कि नहीं मस्जिद को रंग रोगन करने की, वरना है कि फिर अलग पार्टी जो है उससे तरकीब बनाई जाए।
रंग रोगन के उन्वान पर, मद पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अरसल अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ डिफेंस कराची से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि स्पेशली मुहर्रमुल हराम के महीने में बाज़ इलाकों में न्यास के एहतमाम के लिए चंदा जमा किया जाता है, तो ऐसे जगहों पर चंदा देना कैसा और इनसे न्याज लेना कैसा? मेरा नाम मोहम्मद आलियान रज़ा है। अमीर अहले सुन्नत आपसे सवाल अर्ज़ है कि आशूरे की न्याज के चंदे के लिए क्या अल्फाज कहे जाएँ, इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। नियाज़ हुसैन, इसके लिए चंदा करने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि और कोई गैर शरई तरीक़ा उसमें इख्तियार ना किया जाए। न्याज के लिए चंदा करने में जबर ना करे, ब्लैकमेल ना करे, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसने हमको नहीं दिया, उसको पता चलेगा तो डबल दे देगा, क्या ले यार भाई जान छोड़, कि अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब ये चंदा, ये अब न्याज नहीं है, ये रिश्वत है। उसके लिए जायज़ हो जाएगा, जबकि वो जान इज्जत बचाने के लिए कर रहा, न्याज उसका भी नहीं है और आपके लिए तो वो रिश्वत है। तो इसलिए वो मेहरबानी करके चंदा करना है तो अपने पल्ले से करें। 10 देगें अगर चढ़ानी है और इसके लिए चंदा ही करना पड़ रहा और लोगों के ताने भी सुनने और आपने भी कुछ गुनाह भरे अंदाज होते हैं चंदा करने वालों के, तो ठिकाना होता नहीं है ना। ये अहले इल्म होते हैं, अहले इल्म और जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं वो इस तरह चंदे करते फिरते नहीं हैं। तो इस तरह मतलब अपने पल्ले से जो कर सकते हैं ये करें। या ऐसे दोस्त हैं आपके, ऐसे अक़ीदतमंद या चाहने वाले कि जिनको बोलने में 100% कोई हरज आप नहीं पाते, तो उसको बोल दिया। बाज़ औक़ात खुद दोस्त मिलकर आपस में कर लेते हैं, तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन ये कि पेटियाँ घुमाते हैं ना गली गली, तो लोग बिल्कुल जान छुड़ाने के लिए देते हैं। बाज़ औक़ात घर के दरवाजे बजाते हैं, बार बार दरवाज़ा बजाएंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे, औरतें होती हैं, डरी हुई होती होंगी, तो वो दे देती होंगी। ये तरीका नहीं है, ना इसको इस्लाम में पजीराई हासिल। यहाँ तक कि मस्जिद के लिए भी ज़बरदस्ती चंदा नहीं कर सकते। ज़रूरी थोड़ी है कि मस्जिद वाली शान बनाए, खाली एक जगह साफ़ सुथरी हो, नमाज तो वहाँ भी तो पढ़ सकते हैं ना। बनानी चाहिए, इसका मना नहीं है, लेकिन किसी में भी जबर नहीं, गैर ज़रूरी जबर नहीं और गुनाह भरा अंदाज ना हो। दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, ये अंदाज हो। तो आप बोले कोई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये हो कि दाल में काला है। कोई नहीं देगा, शराब फंसे, तो इसका मतलब अब गुनाह के ज़रिए लेना चाह रहे हैं, पकड़े गए ना। तो इसलिए दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, यही नारा ज़रूरी है। इंशाअल्लाहुल करीम अपने थोड़ा करें, क्या मतलब ज़रूरी है नुमाइशी वो देंगे लुटाने की। अब पल्ले से नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, दैट्स ऑल, करें, भले करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हमारा सालाना मौजू है कि जो नियाज करते हैं तो फिर वो जो देगे वगैरह पकाते हैं उसको भी एक बार फिर समझा दें कि उनको सड़क कितनी खोदने की इजाज़त है। देग, क्योंकि देग पकाने के लिए सड़क खोदनी पड़ेगी आग जलाने के लिए, और तो कितनी हद तक, यानी इतना खोदें कि कितना खोदें, और रात भर जो जाग कर जो फिर शोर मचाते हुए जो देगे पकती हैं महल्ले में, उनके लिए इनको कितना शोर मचाने की इजाज़त है कि इनके अपने कान सुने या महिला भी सुने। और इसमें अगर बाज़ औक़ात म्यूज़िकल कोई सिलसिला अगर होता हो तो उस ताल्लुक़ से भी क्या है, तो जो इसके जो शरई और अखलाकी गुफ्तगू है अगर वो भी हो जाए कि क्या शरीयत क्या अखलाक इन तमाम के तौर पर, ताकि जो इस पर न्याज की तरफ जाएंगे, अभी आगे के दिन जो है वो न्याज की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो उन तक आपके क्लिप हम पहुंचाने में कामयाब हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि हमारा पैगाम पहुंचे और कान से सुने तो दिल में उतरे, यहाँ से निकल ना जाए। इसमें यह कि ये घड़े नहीं खोदते होंगे, घड़े जो है ना ये आग खोदती होगी, लोहे के वो बाकायदा रखने के स्टैंड आते हैं, उस पर ये रखते हैं, नीचे लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, तो उसकी आग से खड्डे पड़ जाते हैं। और इन बारिशों में उसका एहसास होता होगा कि यार पाँव पड़ा और ओ मोच आ गई, पाँव में मोच आ गई, मारो दौड़ो, फिर ये होता होगा, समझे। तो खुद अपना भी पाँव पड़ सकता है इसमें,
और फिर पानी जमा होगा तो मच्छर तो कीचड़ तो जो भी है, ये गटरें निकलती रहती हैं बाद जगहों पर। तो कुछ भी ना भी हो तब भी गड्ढा खोदने और इस तरह रोडों पे देगें पकाने की इजाज़त नहीं है, कानूनी इजाज़त भी नहीं है। कानून आपको कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ऐसा बना हुआ नहीं है कि आप रोड पे, बीच रोड पे झंडा गाड़ के खड़े हो जाओ और मतलब देग पकाओ, हम न्याज़ हुसैन कर रहे हैं। ये इमाम हुसैन ने हमें ये नहीं सिखाया। इन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने का दर्स दिया है, मुसीबत आए तो सब्र करने का दर्स दिया है, जुल्म करने का दर्स नहीं दिया। ना कभी जुल्म किया, जुल्म सहा ज़रूर है लेकिन जुल्म किया कभी नहीं, ठीक है ना। तो हमने इनको फॉलो करना है ना, तो हमने नरमी के साथ अखलाक के दायरे में रहते हुए काम करना। न्याज पकाएं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पकाना चाहिए, सवाब का काम है। और पकाएं या ख़रीदें, खिलाएं, खाएं, ये सब अच्छी नीयतों से करेंगे तो सवाब के हकदार होंगे इंशाअल्लाह करीम। लेकिन ये कि ये खड्डा नहीं बनना चाहिए, गली में पकनी नहीं चाहिए, गली में धुएं। फिर ये कि ये होते हैं नौजवान, आमतौर पर नौजवान होते हैं, ये इतने संजीदा नहीं होते, जनरली संजीदा इसमें शायद ही कोई मिले। पहाड़ा उड़ी वाले ज़्यादातर और मारा मारी वाले, जो सारा मेरी भी ज़िंदगी गुजर गई, मैं भी देखता आ रहा हूँ। तो नेक नमाजी परहेजगार आदमियों को इतना फुर्सत नहीं होती कि वो मतलब इन मामलात में पड़े। न्याज करें तो घर में थोड़ा पका लिया, अड़ोस पड़ोस में दे दिया, या खुद मिल के फातिहा पढ़ के खा ली, समझे। वो भी करनी है तो नहीं करी, कोई गुनाह नहीं है। न्याज नहीं भी की, कोई गुनाह नहीं है। न्याज को गलत कहेगा तो अलबत्ता अब मुजरिम है। शरीयत ने जिस चीज़ को मना नहीं किया, आप मना करने वाले कौन, हु आर यू, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब यह कि शोर नहीं मचाना, गली में करना ही नहीं है। मेरा तो यही मतलब जहन बना है कि गली में करने की हम इजाज़त है, हमसे इजाज़त लेना किसने, हमारी माननी किसने। लेकिन ये कि जो बात है अगर वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान की आयत है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो या तो किसी का खाली प्लाट है, खाली प्लाट होते हैं, और वहाँ जिसका प्लाट है असल मालिक वो इजाज़त दे रहा है, तो वहाँ चलो देंगे पका लिया आपने, नो प्रॉब्लम। जबकि अतराफ में मकानों को धुएं नहीं पहुँच रहे, आपके शोर की आवाज़ से उनको तकलीफ़ ना होती हो, ये भी देखा जाएगा। इसी तरह मतलब ये कि वरना किचन बने हुए हैं जगह जगह पर, न्याज का भी सब कुछ चंदे का विषय है यार, तो बनवाते भी होंगे तो चंदे में से पकाने का भी दे सकते हैं अपने, मुफ्त में तो नहीं पकेगा। तो इस तरह मतलब आप पकवा लें, आपको भी सहमत नहीं होगी, लेकिन सहमत करनी है। सल जानवर कटेगा तो कलेजी का नाश्ता होगा, तो ये तुम्हारी थोड़ी है कलेजी, ये तो कलेजियों के नाश्ते करते हैं ना सुबह, ये जायज़ नहीं है। हाँ, आपके साथी आपने जानवर काटा है तो कलेजी खाएं या भेजा खाएं, भेजा तो अब रात भर खा चुके लोगों का, अब सुबह कर रहे हैं कलेजी का नाश्ता, दिल गुर्दे कलेजी ये सब भून कर ये मज़े से नाश्ते करते हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, जिसने आपको जानवर दिया है, एक आदमी ने, तेल मसाले भी उसी के हैं, फिर या अपने पल्ले के चंदे से कुछ भी इसमें नहीं है बगैर इजाज़त के। हाँ, जिसने चंदा दिया है सिर्फ उसी के पैसों से आप ये कर सकते हैं, आवाम के नहीं कि आप कलेजियाँ खाएं और लोगों को मतलब फेफड़े खिला दें, ये नहीं है। ये जो न्याज पकेगी बस वो बटेगी, खाई जाएगी, वो अलग सूरत है। अपने लिए कुछ भी ये माल यानी नाश्ता करते हैं लोग, बड़ा एहसान करते हैं, रात को सारे मोहल्ले को तंग किया, अब ये नाश्ते करते हैं। तो ये धंधे छोड़ दें आप, मेरी माने, समझे, आपकी आखिरत की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा अंदाज जो भी हो वो एक मोहब्बत भरा अंदाज है, समझे। तो मैं मतलब आप सब ज़्यादा आमतौर पर बच्चे ही होते हैं, लड़के होते हैं, मैं बूढ़ा हो गया, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसा ना करें प्लीज़। और ये किचन में पकाएं, गलियों में ना पकाएं, वरना वो कैसेटें चढ़ाएंगे तो ज़ोर ज़ोर से हा 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 करके हंसेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे आप, कैसी कैसी कैसेटें, वो शरई तौर पर वो दुरुस्त है, कलाम नहीं है, ये कोई पहचान नहीं हो, मौसीकी भी चल रही होती है, म्यूज़िक भी चल रहा होता है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये ना करें, लोगों को सोना होता है, सुबह काम धंधा करना होता है, ना भी करना हो तो ज़रा सुकून
सबका बुनियादी हक है, उसके सुकून बर्बाद होगा। मरीज़ होते हैं, छोटे बच्चे बेचारे होते हैं, आपने इजाज़त ले भी ली कि ये हमारे साथ है ना, ये साथ है, इसका दादा भी साथ है, आपको इसका छोटा भाई 6 महीने का वो भी साथ है आपके, क्या जो ज़रा सी आवाज़ में चौंक कर न सोता है न सोने देता है। सबका ख्याल रखना है। तो इसलिए वो जो भी करना है किचन में पकाएं, शराफत से बांटने, झूठ नहीं बोलें। झूठ बहुत बोलते हैं इसमें, खलास 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 जब बांटते हैं ना एकदम रश में खलास 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 करके थोड़ा खलास खलास करेंगे, फिर जब रश थोड़ा कम होगा फिर बांटना शुरू करेंगे। अब अगर ये भी झूठ नहीं है तो झूठ बोलते किसको है? तो आपको सवाब का काम कर रहे हैं। एक अम्र मुस्तहब, नियाज जो है मुस्तहब काम है, सवाब है, करो तो ना करो तो गुनाह नहीं है, ठीक है ना। अब एक सवाब का काम आप कर रहे हैं तो इसको 100% शरीयत के मुताबिक करना ज़रूरी है। 1% भी इसमें नाजायज़ सूरत आ गई तो ये फिर ये सवाब का काम रहा ही नहीं। अब ये मुस्ताब ना रहा, मुस्ताब उसी सूरत में था कि इसमें कोई गुनाह ना किया जाए। तो ये सब ख्याल रखना आपको। तो भले करें, रोज़ न्याज करें, आशुरे को भी करें और रोज़ भी करें, सारे दिन मनाएं, सब न्याजें करें, खूब करें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी और झूठ और ये तकलीफ़ परेशानी का बाइस ना बने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक मरतबा जिहाद के एक सफ़र में लोगों ने मंजिलें तंग कर दी और रास्ते बंद कर दिए। इस पर अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेज कर लोगों में यह ऐलान करवाया, जिसने मंजिल तंग की या रास्ता बंद किया तो उसका कोई जिहाद नहीं। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 सफ़ा 58 हदीस नंबर 2629। मिरातुल मनाजी से इस हदीस की शरह इन अल्फाज मंजिलें तंग कर दी और रास्ते बंद कर दिए के तहत लिखा है, इस तरह के बाद लोगों ने रास्ते पर अपना सामान रख दिया जिससे रास्ता बंद हो गया और गुजरने वालों को तकलीफ होने लगी और बाज ने ज़रूरत से ज़्यादा मंजिल पर जगह घेर ली। जिन्हें कहीं उतरते हैं तो वो मंजिल है ना, तो जगह ज़्यादा घेर ली जिससे साथियों पर तंगी हो गई। तो न ये करना है न रास्ता घेरना है। ये सब देखो, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस और ये शरह इसकी मिरातुल मनाजी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 498। तो ये जलसे वाले, नात ख्वानियाँ करने वाले, न्याज़ें करने वाले, शादियाँ करने वाले, रोडों पे शामियाने लगा के शादियाँ पहले तो बहुत होती थी, अब वो हॉल का रुख कर रहे हैं लोग, लेकिन अब भी होती हूँ तो है ना, गांव देहात में होती होंगी। तो ये सबको इस हदीस से दर्स लेना है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता रोकने से मना फरमाया। ये ट्रैफिक जाम जो करते हैं, ये बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जाम यूँ होती है कि यानी कि गैर मतलब जो यानी कि जगह पार्क करने की नहीं होती वहाँ पार्क कर देंगे गाड़ी, लोडिंग अनलोडिंग के लिए गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब इनसे कोई पंगा यानी कोई इनसे बिगाड़ तो सकता नहीं है। तो ये मतलब इस तरह वो कर रहे होते हैं, जब तक ये लोडिंग अनलोडिंग होती रहेगी ये अपने गाड़ी के लिए रास्ता तंग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ, लोगों को कितनी तकलीफ देते हैं यार ये लोग। ये हमारे यहाँ ज़्यादा, बाहर ज़्यादा क्या, बाहर हमने देखा नहीं इस तरह, इतना साफ सुथरा अंदाज होता है। यानी कि ज़रा भी किसी ने गड़बड़ की तो उसको ना गाली पड़ेगी, ना मार पड़ेगी, ना लाठियाँ चलेंगी, ना भड़कियाँ मिलेंगी, कुछ भी नहीं। कॉपी निकाली, अस्सलाम वालेकुम, कॉपी निकाली, ये रख दिया, गाड़ी पे रख देंगे, हाथ भी नहीं देंगे और आपके पाँव तले ज़मीन निकल गई कि अब गए काम से, चालान। ये अंदाज मैंने देखा है इसलिए बोलता हूँ। तो जो भी अंदाज शरीयत के मुताबिक हो वो वैलिड है। तो हमारे यहाँ भी कुछ हो जाए ना कि मैं तो पहले भी बोलता रहा हूँ, ये ट्रैफिक के कानून ये सब जो तोड़ते हैं ना, यानी एक यानी कि मतलब ये बड़े लोग तो पैसे भी लो तो दे देते हैं, समझे, पैसे रिश्वत देते हैं, रिश्वत दे के छूट जाते हैं। या माली जुर्माना, ये भी मना है, जायज़ नहीं है। माली जुर्माना जो होता है ना हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। अच्छा, तो खैर अगर शरीयत इजाज़त दे उलमा के मशवरे से साहब को मुर्गा बना दें आप वोट बात पे, समझे। आशूरे के 10 मिनट की
नहीं, 10 सेकंड के लिए सांप मुर्गा बन जाइए। लोग देख रहे हैं सांप मुर्गे बोले, आप बोलने का अपने दोस्तों पोतों को वसीयत करके ये सांप दुनिया से जाएंगे, कभी ट्रैफिक का कानून मत तोड़ना। लेकिन यार 200-500 हज़ार रुपये देख के ये निकल आते हैं, इनका बाल भी नहीं टूटता। पैसे वालों को क्या है यार, पैसे देने, रिश्वत तो है ही हराम। तो यूँ मतलब कोई सी सूरतें निकाले ना मिलजुल के। मगर मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि उलमा के मशवरे से कभी नहीं मेरे ऊपर आ जाए, ऐसा करना भी नहीं है इन्होंने, अपना धंधा को नहीं खराब करेगा। पैसे खींच रहे होते सब नहीं, लेकिन एक तादाद है। मैं जो कहना चाहता हूँ सब समझते होंगे। तो अल्लाह पाक हमें सच्चा बना दे। अब कानून पर सही मानों में हमारे कानून, बहुत सारे कानून इससे कि जो शरीयत से नहीं टकराते, बहुत अच्छा कानून है। तो अमन कायम हो जाए यार। लेकिन हमने कानून को मतलब सबूत ताज कर दिया मिलजुल के। अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हमारी इंतज़ामिया दियानतदारी से करे ना, सब कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहले तो मैं ऑफर करता था कि मुझे ट्रैफिक का सारे सौंप दो, मैं आपको सही करके दे दूंगा। अब नहीं कर रहा ऑफर, कहीं दे देंगे तो मेरे को, अब बूढ़ा हो गया हूँ, संभाल नहीं सकूंगा। इतने में समझ जाओ क्या आप कर सकते हैं। ट्रैफिक के कानून, चोरियों के मसाइल, डकैतियों के मसाइल, ये जो गारत गरियाँ या दहशत गर्दियाँ या हंगामे हड़तालें, सब का हल आप लोगों के पास है इंतज़ामिया के। मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, सब का हल आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और जब करने पे आते हैं तो लोग अंगुष्ठ बदंदा रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, करके दिखाते हैं आप। मुझे ये भी तजुर्बा है। तो मेहरबानी करें, उम्मत को राहत पहुँचाएं। आका की दुखियारी उम्मत बहुत लुट चुकी, अब इनको राहत पहुँचाएं, इनकी दुआएं दें। कानून को बरूए कार लाकर ये सारे मसाइल हल कर दें। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसी तरक्की करेगा कि बस हम मदीने गलियों में पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमारा मदनी मकसद ये है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वाह क्या जो दो करम है शाह बतहा, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह क्या जन्नम अभी नस्ते होगा लो कि मुरफ़ाने दरिया वहाँ थी ये है। हमारा बदल अच्छा है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लड़कों की ऐसा की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। तुम हो आले मुस्तफा या शहीद करबला, नूर आने फातिमा या शहीद करबला, और इब्ने मुर्तज़ा या शहीद करबला। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और सहाबियात भी जन्नती जन्नती। जाने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामर आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए।
माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैसलाबाद का मंज़र दिखाइएगा। फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश इस वक्त 300 के आसपास वो इस्लामी भाई हैं जो कि वहाँ पर हाजी शाहिद के साथ तहारत कोर्स कर रहे हैं। और ये ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अंदाज़ है कि मदनी मुज़ाकरों का चूँकि एक सिलसिला है, सीरीज़ है, और तो इसमें एक कोर्स ऐलान कर दिया हमारे पाकिस्तान मुशाहत के निगरान हाजी शाहिद ने कि वो ख़ुद ही ये कोर्स में भी ज़्यादा इनकी भी है तरकीब के ये करवाते भी हैं और दीगर मुबल्लिगीन भी होते हैं। और फिर इस तरह मदनी मुज़ाकरों में ये शिरकत का आप मंज़र देख रहे हैं। और फिर मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर ये माशाअल्लाह हमारे इन इस्लामी भाइयों के साथ बैठते हैं, मदनी मुज़ाकरे के तारुफ से भी वहाँ दोहराए का सिलसिला रहता है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने के सिलसिले के साथ साथ फैज़ान मदीना की आबादकारी, इल्म दीन का फ़रोग़ और कई आशिकान रसूल को बहुत सारी बरकतें नसीब होती हैं। तो अगर ये अंदाज़ दीगर हमारे इस्लामी भाइयों को भी जो बड़े निगरान या ज़िम्मेदार होते हैं पाकिस्तान मुशाहत के मशवरे से अगर इसको ये लेकर चलें, इसी तरह बैरून मुल्क भी अगर इसकी जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है तो करना चाहिए, ताकि एक मुसलसल वहाँ जो रोज़ी मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है तो फिर इसके एक अपनी बरकतें ज़ाहिर होती हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत, शान बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 550 हदीस नंबर 3767। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस यानी मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा, यानी मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया कि अल्लाह पाक ने इसको और इसके मुहिब्बीन यानी महब्बत करने वालों को दोज़ख से आज़ाद किया है। हवाला कंजुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 50 हदीस नंबर 34222। एक और हदीस से पाक फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के गज़ब से गज़ब इलाही होता है और तुम्हारी रिज़ा से रिज़ाए इलाही। हवाला मुस्नद फिरदौस जिल्द 4 सफ़ा 137। यानी बीबी फ़ातिमा से फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे गज़ब से, यानी तुम जिससे नाराज़ हो तो उनसे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और तुम जिनसे राज़ी हो अल्लाह पाक उनसे राज़ी होता है। आप पर अल्लाह की रहमत हो हज़रत फ़ातिमा, आपके सदक़े में हो हम पर भी रहमत फ़ातिमा। ज़ाहिरी व बातिनी बीमारियां अत्तार की, दूर हो दिलवा दो अपने रब से सेहत फ़ातिमा। दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, ज़ौजे मुर्तज़ा सालिहा पारसा सैयदा फ़ातिमा, मुतलकन बाया सैयदा फ़ातिमा, सैयदा ज़ाहिरा सैयदा फ़ातिमा, तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा, आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फ़ातिमा, साबिरा शाकिरा सैयदा फ़ातिमा, साजिदा स्वाइमा सैयदा फ़ातिमा, आरिफा आदिला सैयदा फ़ातिमा, आलिमा आमिला सैयदा फ़ातिमा, आकिला आसिमा सैयदा फ़ातिमा, खुल्द में दाखिला सैयदा फ़ातिमा, दो खुदा से दिला सैयदा फ़ातिमा, हो करम
होता सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उमैर हैं, SMS के ज़रिए इनका सवाल मौसूल हुआ है। कह रहे हैं क्या ऐसे शॉर्ट्स जो घुटने तक हों या इससे कुछ नीचे हों, क्या इसमें नमाज हो जाएगी? घुटनों से नीचे शॉर्ट, अच्छा कपड़े, अच्छा वो जो चड्डियाँ पहनते हैं निकर, जी जी, आप शॉर्ट्स बोलते हैं इसको 3/4 शॉर्ट्स कहते हैं। ये साहब ने और मुश्किल कर दिया मेरे लिए। और शॉर्ट्स मगर ये घुटने से नीचे होते हैं, इसको 3/4 शॉर्ट्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, चलो जो नाम हो वही लेना चाहिए ताकि लोगों को मसला समझ पड़े। बहरहाल ये कि अगर घुटने नज़र आ रहे हैं नमाज में दोनों, तब भी नमाज हो जाएगी। और अगर ये असल वो सत्र जो है, सत्र औरत छुपाने की जो जगह, इनके हैं हिस्से 9। इन 9 हिस्सों में से अब इनके हैं मुख्तलिफ, इससे कोई छोटा है कोई बड़ा है, समझे? तो चौथाई या इससे ज़्यादा है ना, चौथाई या इससे ज़्यादा अगर खुला रह गया तो नमाज नहीं होती। चौथाई से कम है तो नमाज हो जाती है। लेकिन ये घुटने खुले रखना ये वैसे जायज़ नहीं है लोगों के सामने घुटने खुले, क्योंकि सत्र में शामिल नहीं है। बात नमाज की चली थी तो रान में ये शामिल हैं गालिबन घुटने, तो इसलिए वो दोनों घुटनों का याद पड़ता लिखा, हाँ बाहर शरीफ में वो रान की चौथाई, तो ये दोनों घुटने मिलकर भी रान की चौथाई नहीं बनते। तो ये अपने वैसे सत्र खोलना दूसरों के सामने ये जायज़ नहीं है, तो खोलना नहीं चाहिए। चड्डियाँ पहन के घूम रहे हैं ना, ये ज़रा कि शोरफा का काम ये नहीं होता, बस घूम रहे होते हैं लोग। अब इतना है कि कोई इनको लक़ब देने से भी डर लगता है। हालात ऐसे बिगड़ गए कि बाद इलाकों में जिनको पोश एरिया कहें या क्या कहें, और इस मिलता जुलता एक लफ्ज़ और भी है, इसमें वो चीज़ें होती हैं। चल हर फर्द ऐसा नहीं होता, माशाल्लाह पोश एरियाज़ में भी नेक नमाजी लोग भी रहते होते हैं, मस्जिदें भी होती हैं, लेकिन जनरली इनमें चूँकि पैसे वाले लोग रहते होते हैं तो इनमें ये ख़राबियाँ जो तजर्बा है कि वो होती हैं। अच्छा, बाहर मुल्कों में तो आम लोग भी मतलब चड्डियाँ और ये जो क्या नाम लिया आपने भूल गया, इस तरह के पहन के फिर रहे होते हैं। माज़अल्लाह के आदमी क्या करे, निगाहों को संभालना करीब करीब यानी कि नामुमकिन जैसा हो जाता है। आंखें बंद करेंगे तो टकरा जाएगा, हादसा हो जाएगा। तो इसी सूरत में तो आंखें खुली रखनी है, लेकिन उस चीज़ को नज़र ना पड़े ये भी पूरी अपनी तरफ से एहतियात करनी है। तो अल्लाह तौफीक दे, तौबा करें, गुनाह का काम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये सत्र जो है ये घुटनों समेत, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत चारों तरफ गोलाई में सब सत्र औरत या मर्द का ये है। औरत का तो फिर इससे बड़ा है सत्र, इसके तो बाल भी गैर मर्द को ये जाहिर करेगी तो गुनाहगार होगी। तो चुटिया लहरा रही होती है, स्कूटरों पे जा रही होती हैं, हराम गुनाह का काम है, ऐसा ना करें, तौबा करें। बाल भी आपके नज़र नहीं आने चाहिए, कलाइयाँ नज़र नहीं आनी चाहिए, हथेलियों की इजाज़त है और पाँव के पंजों की इजाज़त है। औरत खुले रख सकती है, मुंह की टिकली खुली रख सकती है, लेकिन ये कि सद्दे ज़राए के तौर पर अब उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी, ये भी जायज़ नहीं है। चेहरा भी छुपाओ, हालात ऐसे अब हो चुके हैं। तो बहरहाल ये कि इस तरह सत्र जो है ये छुपाना है। औरत को जो हिस्से हैं वो अपने छुपाने हैं। औरत को ख़ास कर लिबास में ताकीद है कि लिबास ऐसा ना पहने जिससे जिन हिस्सों को छुपाए, इनका पूरा ही बदन समझो तकरीबन छुपाने वाला ही है ना। तो ये मतलब बाहर वगैरह कुछ भी इनके ऐसे चुस्त लुगड़े कपड़े ना हो कि जिससे नज़र आए, बिल्कुल बहुत एहतियात करनी है। ढीले कपड़े इनके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन यही ज़्यादा चुस्त पहनती हैं। बदकिस्मती से औरतों में मर्दों के मुकाबले में 100 गुना फैशन ज़्यादा कहूँ तो हो सकता है कि चल जाए, इतना फैशन है इनमें बेचारियों में। हालांकि इनको ये औरत लफ्ज़ी माना औरत के ये औरत यानी छुपाने की चीज़, ये छुपाने की चीज़ अब रोडों पे है, गलियों बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में यही नज़र आएंगी।
मतलब अब तो कंडक्टर बन रही हैं, तो ये ड्राइविंग कर रही हैं, कारें भगा रही हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, और तो सेल्स गर्ल और पता नहीं ये सब। अब आदमी जाए कहाँ? मदीने एयरपोर्ट में जाए तो सब ये औरतों का अमला बहुत बढ़ता जा रहा है। पर्दे का असल मसला ये पर्दा नहीं है। पर्दे बेपर्दगी बाज़ कामों में तो इनकी देखिए ज़रूरी होती है, ऐसी बेपर्दगी होती है, इसके बगैर ये काम नहीं कर सकती, तो ऐसा काम ना किए जाए। हालांकि बाज़ जगहों पर ज़रूर देखा है कि कुछ ऐसे काउंटर या कोई ऐसे एरियाज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर जैसे मिसाल काउंटर पर सारी औरतें बैठी हुई हैं और औरतें ही काउंटर पर इतना काम, मगर उन्हीं काउंटरों पर 2-4 औरतें होंगी जो पूरे पर्दे में पूरे अपने पर्दे की पूरी कैफियत के साथ हैं और बकिया पर नहीं है। तो इसका ये अंदाज़ा होता है कि इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो बेपर्दगी नहीं है, क्योंकि अगर बेपर्दगी इसकी रिक्वायरमेंट होती तो फिर ये जो 2-4 औरतें जो पर्दे के साथ और बुरके के साथ अपने पूरे पर्दे के साथ बैठी हुई हैं, तो बाज़ तो ग्लव्स पहनकर भी काउंटर पर बैठी हैं, जिन्होंने वो इस तरह के हैं हमारे बाज़ चंद ममालिक के अंदर। मैं काउंटर्स की कुछ बात करना चाह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हर जगह बेपर्दगी, बाज़ आपने जिसकी निशानदेही की ना वहाँ तो बेपर्दगी शर्त होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जब बेपर्दगी लाजिम नहीं है, वो मतलब वो खुद अपनी आदत ही ऐसी है कि हमें वो बेपर्दे करनी है। मैं वो फ्रांस का वाक़या हुज़ूर पढ़ रहा था कि एक औरत जो थी वो आई काउंटर पर पूरे पर्दे में थी, तो काउंटर पे जो लड़की बैठी थी वो बेपर्दा थी, तो उसने वो औरत ने अपना सामान रखा और वो पेमेंट कर रही थी, तो जो काउंटर पे जो लड़की बैठी थी बेपर्दा वो मुस्लिम थी। उसने उस औरत जो पर्दे में थी उसको देखकर कहा कि देखो तुम ये यूरोप कंट्रीज़ के अंदर हो, तुम ये जो पर्दा कर रही हो, इस तरह की जो कैफियत बना कर, तुम्हारी वजह से हमको तकलीफ़ होती है, तुम ये इस तरह ये कोई नहीं करो। वो उससे समझाने बैठ गई उसको। अब जैसे वो समझाने बैठी ना, तो थोड़ी देर के बाद उस जो बापर्दा औरत थी उसने अपना नकाब या जो भी था उठाया, तो वो फ्रांसीसी औरत थी और वो कह रही थी कि मैं इस पर्दे को पढ़कर मुसलमान हुई हूँ। अल्लाह अल्लाह। और तुम मतलब कि तुम मुझे समझा रही हो कि इस पर्दे के क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या फ़वाइद नहीं है। तो ये ना ये अपनी अपनी ऐसे चॉइस पर, अब वो फ्रांस की थी किसी भी मुल्क की थी, अलबत्ता ये थी, ये वाक़या मैंने बाकायदा पढ़ा है। तो अब यही होता है कि औरतों को अपने ही प्रॉब्लम है कि वो बेपर्दगी में रहने को ही अहमियत देती हैं, वरना इन्हीं की कल्चर में, इन्हीं सोसाइटी में, जो दुनिया का कोई भी कोना ले लें, वहाँ पर बापर्दा इस्लामी बहनें, इस्लामी जो बापर्दा औरतें हैं वो मौजूद हैं और इनको देख कर भी सबक हासिल नहीं किया जाता। मैं एक बार बाय रोड मदीना शरीफ गया था, तो वहाँ एक जगह हम हुफूफ गांव था या कोई शहर था जी, ऐसा ही है। आप थे साथ? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन ये नाम सुना है मैंने, इसलिए कह रहा हूँ। गालिबन हुफूफ में हम रुके थे किसी वजह से, तो वो शायद कोई शहर लग रहा था, हम बाजार में मतलब शायद रुके थे। मैं हैरान रह गया, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा, मतलब मैंने कोई बेपर्दा औरत ही नहीं देखी। बाजार थी, सब काले बुरके में ही घूम रही थी चारों तरफ। बाप रे बाप, ये कहाँ गए हम यार, ये सी पर्दे की पाबंदी। अल्लाह अकबर। अरब शरीफ में, लेकिन हमारे यहाँ बस बहुत बुरी हालत है यार, बहुत बुरी हालत है। अल्लाह करीम हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब करे। अल्लाह के करबला के वाक़यात हैं, इसमें कैसे पर्दे का एहतमाम हुआ था हुजूर, ये महीना तो और ये वाक़यात तो और ज़्यादा पर्दे की तरगीब दिला रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। घूम फिर के बोलते हैं कि दौर बड़ा नाजुक है, हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, अब नहीं हो सकता अमल, तो अब तुम्हारे लिए कोई नया कुरान नाजिल होगा यार, जिस कुरान ने हमको मतलब आयतों के ज़रिए दर्स दिया कि इसमें पर्दा करना, और अब कोई नई वही आएगी क्या? तो भरा लेके इस्लाम तो मुकम्मल हो चुका और इस्लाम ही दीन है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत मुकम्मल की और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन
पसंद किया। अब कोई नया दीन आएगा नहीं, आपको पर्दे में रियायतें आपकी मर्जी की मिलेंगी नहीं। मैं मुसलमान से बात कर रहा हूँ, और ये पर्दे की लॉजिक जो है ना, हिकमत, ये शायद गैर मुस्लिमों को भी समझ में आती होगी कि इस्लाम का ये अंदाज, मगर चूंकि अब हमारी अमल नहीं रहा ना, इसलिए मतलब वो, वरना हैरत है कि मुसलमान ये लोग ये ना समझे कि अपनी तरफ से मौलवी लोग कह रहे हैं। कुरान करीम में हुक्म है, कुरान में फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मोमिनों से, मोमिन मर्दों से फरमाइए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फरमाया व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अब्सारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन, कि मोमिन औरतों से इरशाद फरमाइए कि वो भी अपनी निगाहों को कुछ नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और दूसरे मकाम पे फरमाया व करन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घरों के अंदर ठहरी रहें और जिस तरह पहली जाहिलियत थी वैसे बेपर्दा न फिरती रहें। अब ये कुरान ने हमको मतलब चादर और चार दीवारी की औरतों को तालीम दी है, अपनी तरफ से नहीं, कुरान करीम में। तो हमने क्या का क्या कर दिया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनको हज की मतलब हज का मशवरा मिला, आप हज कर लें, तो कहा मैंने फ़र्ज़ हज कर लिया है और अब बस मेरा जनाजा इस घर से निकलेगा, मैं बाहर नहीं आती। उन दिनों भी यानी कि ऐसे हालात कुछ महसूस किए होंगे ना, उम्मुल मोमिनीन है हालांकि, तो पर्दे की वहाँ रियायत। तो अब हालात जिस तरह के हैं, ना उम्रे में, ना हज में, ना अरफात में, ना मिना में, ना मक्के में, ना मदीने में, सही मानों में शरई इस्लामी पर्दा जो है, इसको निभाना जो है ना, ये काम है। करने वालियां करती हैं, लेकिन ये काम है। इसमें कोताहियाँ, गफलतें पाई जाती हैं। तवाफ में भी गफलतें होती है, कलाइयाँ खुली होती है, हालांकि तो फ़र्ज़ है इनका तो ढका रहना। तवाफ में भी खास कर, ये फिर तवाफ का फ़र्ज़ है, वो खुली होती हैं बाज़ों की, या यूं करती हैं, जब वो इस्लाम तो आता नहीं है, यूं यूं करती हैं, तो फिर इनकी कलाइयाँ खुली, बेचारियों की तो नहीं पता होता, मतलब मसाइल पता नहीं होते है, मतलब बेपर्दगी बहुत बढ़ गई। अल्लाह पाक करम फरमाए, मर्दों को भी हिदायत दे के औरतों को मजबूर करके बेपर्दगी पर मजबूर भी करते हैं। बाज़ ईसाई बहनें होती है, वो पर्दा करना चाहती हैं तो ये नहीं करने देते मर्द, ससुराल नहीं करने देता, सास नहीं करने देती, ससुर रोकती है, काहे को, मतलब गुनाहगार होती हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। लेकिन उल्टा हिसाब है, गुनाहों के कामों में मदद हो रही है, बल्कि ताकीद हो रही, गुनाह करो और नेकी छोड़ो, नेकी मत करो। अल मौत सारे मसले हल कर देगी, क्या होगा उसमें, क्या जवाब बन पड़ेगा। तो इसलिए औरतों को पर्दा करवाएं, जो करती है उसकी हौसला अफजाई करें, नहीं करती तो समझाएं, इस पर आमादा करें, पर्दा, सब पर्दा करें, नक्शा बदल जाएगा माशरे का इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बाइक। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक मोतबर रिवायात पर मुश्तमिल किताब आईने क़यामत के मुसन्निफ का नाम बताइए। अदब के साथ रहती है। बरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के की दो शहजादों के नाम बताइए, सिर्फ दो शहजादों। अली अकबर और अली असगर। जवाब दुरुस्त है। तो इनके जो शहजादे थे वो अली अकबर, अली असगर, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद, अब्दुल्ला और जाफर।
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी शहजादियां थी, तादाद और नाम बताइए। किसी दो के नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत सुकैना, हजरत फातिमा सुगरा। जवाब दुरुस्त है। मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफ बवक्त शहादत कितनी थी? ईमान वालों के दिलों में मौजज़न करे, ईमान वालों के दिलों में। किसी बच्चे से पूछ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 माह। जवाब दुरुस्त है। वाक़या करबला किस सने हिजरी में हुआ? वाक़या करबला सन 61 हिजरी में हुआ। जरा ये कह लीजिए वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ। वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ। जवाब दुरुस्त है। 61 भी सही है, ज्यादा सही है, लेकिन अवाम 61 में ज्यादा समझेंगे, इसलिए उनकी हमदर्दी में आपसे कहलवाया। मैदान करबला कहाँ पर है? उस मुल्क का नाम बताइए। गंजी नए हक बेबहा मदनी मुज़ाकरा, गंजी नए हक इराक में। इराक में, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मदनी मुज़ाकरा। इस शेर का दूसरा मिसरा सुना दीजिए। करबला के जानिसारों को सलाम। फिक्र का बनता गए सबब, सिखलाता है शर्मो हया मदनी मुज़ाकरा, सिखलाता है शर्मो हया मदनी मुज़ाकरा। फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का दूसरा मिसरा भी सुना दीजिए। जिस किसी ने करबला में जान दी, उन सभी ईमानदारों को सलाम। उन सभी ईमानदारों को सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। सफर हमारा भी सरगान हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। नजर के सामने गुलजार हो मदीने का। हिब्बान, हिब्बान जी भाई। बाइक स्टैंड से नीचे उतरवाने में मेरी मदद करो। हिब्बान, अभी तो जूस पिया है, थोड़ा जोर तो लगाओ। खुद ही लगा लो, मैं तो नहीं कर रहा। बेटा, आपके अबू भी यही कहते हैं और मैं भी आपको समझाता हूँ कि बाइक से दूर रहें, अभी आप छोटे हैं। ताया अब्बू, मेरे सारे दोस्त भी तो बाइक चलाते हैं, उनके तो पेरेंट्स मना नहीं करते। कभी कभी तो भाई भी उनके साथ बाइक चलाते हैं। आप दोनों घर जाएं, मैं अभी मेडिसिन लेके वापस आता हूँ। ताया अब्बू, अभी तो बाबा भी घर पर नहीं है, मेडिसिन की स्लिप आप मुझे दें, मैं लेकर आता हूँ। मेडिकल स्टोर करीब ही तो है। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अभी मैंने आपसे कहा बाइक से दूर रहिए, आपके लिए भी खतरा है और बाकियों के लिए भी परेशानी। ताया अब्बू प्लीज,
प्लीज़ सिर्फ आज के लिए, प्लीज़। चलें अमीर अहले सुन्नत से इस पर गाइडेंस ले लेते हैं, फिर जो फरमाएं आप मानेंगे ना? जी इंशाअल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको और आपके घराने को शाद व आबाद रखे, आमीन। आजकल दोस्तों या सोसाइटी के असरात की वजह से कम उम्र बच्चे बाइक चलाने की वालिदैन से ज़िद करते हैं और बग़ैर इजाज़त चला भी लेते हैं। ऐसा करके ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं बल्कि वालिदैन के लिए भी आजमाइश का बाइस बनते हैं और ट्रैफिक में दीगर अफराद के लिए भी टेंशन और हादसात का बाइस बनते हैं। यकीनन ये कानूनी तौर पर भी गलत है। ऐसे में वालिदैन और घर के बड़े किस हिकमत अमली से बच्चों को तरबियत दें और समझाएं कि वो बागी भी ना हों और समझ जाएं, और बच्चों के लिए भी कुछ खुसूसी इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, वाकई यानी कि छोटे बच्चे जो दिखाएगा ना, इनका तो लाइसेंस ही नहीं बनता ऐसों का। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कम से कम 18 साल, और मेरे ख्याल में 18 ही है, कम से कम 18 साल, और उसमें भी इम्तिहान दे और पास हो। तो बहरहाल ये कि जो इस तरह छोटे लड़के साइकिल ये स्कूटरें चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो इनको कानूनी जुर्म है। फिर ये कि ख़तरा भी वाकई जो हमारे बुजुर्ग ने बताया तो वो भी है, ख़तरा एक्सीडेंट के बढ़ जाएंगे, ये नहीं चला पाते। बाज़ औक़ात ये मसले कर देते हैं, कानून तोड़ देंगे, ट्रैफिक के कानून अलग टूटेंगे, तो कई नुकसान आते हैं इसमें। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि इनको मतलब अपनी हिकमत अमली से जिस तरह भी बन पड़े इनको रोकें, बाइक ना चलाने दें, कानून भी ना तोड़ें, दूसरों को भी ना तोड़वाएं कानून। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और गुनाहों से बचाए, क्योंकि ये कानून ऐसा कि अगर ये पकड़ लिया तो इज्जत भी जाएगी, बेइज्जती होगी। अपने आप को जिल्लत पर पेश करना हराम है। माँ बाप फिर आएंगे मैदान में छुड़ाने के लिए, फिर हो सकता है कि या तो कानून पकड़े तो फिर सज़ा मिले, जो भी इनका कानून हो, या फिर रिश्वत भी कभी चल जाता है काम, लेकिन फिर रिश्वत देना ये फिर अपनी जगह पर जुर्म है। वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अभी बच्चे की मोटरसाइकिल का जो देखा और आपने जवाब भी दिया, तो अब एक तो ये भी तो एक इधर किसी को सब होता होगा ना, ये तो मना कर रहे हैं, और ये मदनी चैनल वालों ने जो रिकॉर्डिंग की है, ये तो बच्चे को मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया है कि बच्चा मोटरसाइकिल तो चला रहा है, नाते भी पढ़ रहा है, तो एक तरफ ये मना करे, ऊपर से ये चलाने का मंजर भी दिखाया बच्चे को, तो फिर इन्होंने इसे रिकॉर्डिंग क्यों करी? तो इसका ट्रैफिक पुलिस वालों को फ़ोन कर दो यार। तो इसका काम करते हैं हम, ये दिखाते हैं कि इन्होंने क्या चलाया। ये देखिए जी, दिखाइए। ये रिकॉर्डिंग के लिए जो है इनकी मोटरसाइकिल जो है वो चिंची में रखी गई थी। ये बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे। क्या चला रहे हैं? ये कुछ भी नहीं चला रहे, खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कैमरा इनको चला रहा है, खुद नहीं चल रहे। जी। चिंची जो लोडिंग गाड़ी होती है, चिंची नाम तो सुना है। लोडिंग गाड़ी के पीछे ये अच्छा डाले पर रख दी है, बच्चे बैठे हुए हैं
रिक्शा टाइप का होता है शायद। हाँ, ये बैठे हुए हैं और इनकी रिकॉर्डिंग हुई। अब रिकॉर्डिंग दिखाई है? नहीं, अब वो दिखाई है जो ये चला रहे थे। तो असल में बच्चे नीचे। अच्छा अब नजर आए। इसमें स्कूटर मतलब अंदर रखी हुई है। देखने वाले को लगे कि चला रहे हैं, तो हमने कहा बता दे कहीं कौम को ये ना लगे कि यार ये क्या कर दिया। और हमारी सारी गुफ्तगू जब ये वायरल होगा तो उसमें क्या होगी पता नहीं है। तो ये बात तो वही होगी ना कि कोई बोल तो सकता है कि खुद तो कानून तोड़ते हैं। इसकी एंड में इसकी फोटो दिखा देनी चाहिए जब खत्म हो जाए आपका पूरा क्लिप। नहीं, ये पूरा। और ये जब ये है मतलब असल किड्स का शायद, तो किड्स में भी जब चले तो ये गुफ्तगू भी हो। इसमें दोनों की दोस्ती हो गई थी, किड्स की भी ने बुजुर्गों की भी। दोनों चैनल ने मिलकर ये बना लिया होगा ना। ठीक है, लेकिन चलेगा किड्स में शायद ये बुजुर्ग तबर्रुकन है समझाने के लिए। ये सही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं, वरना सिर्फ वही चलाएंगे तो शायद गलतफहमी हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे सैयदना हाँ चलो आप बोल दीजिए। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरा अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज जो नाज़रीन से नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जन्नत के सब दरवाज़े बंद होते और खुलते हैं लेकिन तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ये बताइए कि तौबा के दरवाज़े को हमेशा खुला रखने के लिए इस पर कितने फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 2, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया कि अल्लाह पाक ने आपको और आपसे मोहब्बत करने वालों को एक चीज़ से आज़ाद फरमा दिया है। बताइए किस चीज़ से आज़ाद फरमाया है। सवाल नंबर 3, उम्महातुल मुमिनीन के दिलों में पर्दे की इतनी अहमियत थी कि एक उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दे की वजह से नफल हज करने से भी इनकार कर दिया। उन उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम बताइए। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ का महीना जब भी आता है हम सब अहले बैते अतहार के लिए खुसूसी तौर पर इसाले सवाब का एहतिमाम करते हैं, लंगर भी बनाते हैं और सबीलें भी लगाते हैं। इन सब के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि इनका मिशन भी घर घर पहुंचाया जाए। इसीलिए इस्लामी साल के इस पहले महीने मुहर्रम शरीफ में मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है आपके लिए खूबसूरत पैकेज माहनामा फैजान मदीना, करबला का खूनी मंजर, ऐसा रिसाला जिसे पढ़कर हमें करबला वालों के मिशन से आगाही मिलेगी। इसी तरह इमाम आजम की वसीयतें, एक ऐसा रिसाला जो न सिर्फ आपके इल्मो अमल में इजाफा करेगा बल्कि आपकी सोच और आपकी फिक्र को भी ताजगी बख्शेगा। इस पैकेज की कीमत सिर्फ 100 रुपए है। आज ही मकतबतुल मदीना से तलब कीजिए। 28 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, उस अजीम हस्ती का नाम बताइए जिसके खौफ से ज़मीन के तमाम शैतान लरजते हैं। जवाब, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 2, जन्नत में हर वक्त दिन के कौन से हिस्से जैसा मौसम होगा। जवाब, सुबह सादिक जैसा ठंडा ठंडा मौसम। सवाल नंबर 3, जो शख्स फजूल कामों की तरफ तवज्जो नहीं करता उसे एक बड़ी प्यारी रूहानी लज्जत नसीब होती है। बताइए वो कौन सी लज्जत है। जवाब, इबादत की लज्जत। दुरुस्त जवाब देने वालों में से सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया कराची, मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद इलियास अत्तारी बिन अब्दुल रशीद पनियाला शरीफ, मोहम्मद नईम अत्तारी डेरा इस्माइल ख़ान, अब्दुल गफ़ूर अलवी वाह कैंट, मोहम्मद उस्मान अत्तारी जामिअतुल मदीना जौहर टाउन लाहौर, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरा अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम मोहम्मद नईम अत्तारी डेरा इस्माइल ख़ान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर हो, मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।